बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के बाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। सरकार कहाँ गई? नारों का क्या हुआ? खोखले नारे दे करके जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। क्यों नारी पर अत्याचार बंद नहीं हो रहा भाई? इसलिए नारा दिया था कि और ज़्यादा बढ़ाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी बचा ली भाई? पता चला उन्नाव में हो, अलीगढ़ में हो, हाथरस में हो, मेरठ में हो, राजस्थान में हो या किसी और मुल्क में, किसी और प्रदेश में हो, जहाँ जाइएगा थोड़े से दूर चलिएगा तो पता चला मध्य प्रदेश में तो आए दिन कानूनों का मामला ये है कि कानून कोई भी बना लीजिए, अगर कानून का इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, कानून का इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी और उन एजेंसियों के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग अगर वो बेईमान होंगे तो कोई कानून दुनिया का जो है कभी किसी को सुधार ही नहीं सकता, कहीं कोई सुधार नहीं। खिलाफ कानून बनता है इसीलिए बनता है ना कि भाई इस कानून का इस्तेमाल करके क्रिमिनल आदमी पे, जिसने क्राइम किया है, गुनहगार को पकड़ा जाएगा और उसके क्राइम की उसे सजा दी जाएगी। लेकिन जो एजेंसियां कानून का इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, जो मुजरिमों को पकड़ने वाली हैं, जब उनको ऊपर से हिदायत दी जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करना, इसको नहीं, इसको फंसाना, इसको निकालना, इसको बचाना की बात करते हैं निर्भया की। जंतर मंतर पर हम भी उस वक्त जाया करते थे। कभी कभी हमें कभी कभी का मेरा जो कहना है वो ये कभी कभी इधर जोड़ना है कि कभी कभी बीजेपी और आरएसएस के बड़े चेहरे, बड़े नाम जो हमें जानने वाले हैं या हम उनको जानने वाले हैं, वो कभी कभी कहते थे हमसे इस बात को अंदर से, दिल की ईमानदारी से, कि आबिद भाई यार इस मामले में जो कानून है वो तो इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का कानून ये है कि जो आदमी जिना बिलजब्र करेगा या जिना करेगा उसको जो है, अगर शादीशुदा है तो सज़ाए मौत है सीधी सी। तो जो आदमी ऐसा करेगा तो उसे कानून एक तो नाफिज करने वाला ईमानदार होगा, ईमानदार होना चाहिए। वो ईमानदारी के साथ मुजरिम को पकड़ेगा और ज़बरदस्ती इधर उधर के दाएं बाएं के लोगों को जो है उसमें लिप्त करने की, जितना टाइम लंबा खींचता चला जाता है उतना ही मुजरिम बचता चला जाता है, उसके बचने के रास्ते बनते चले जाते हैं। ये ढीला होता गया। केजरीवाल 2012 के केस में रात दिन वहाँ पड़े रहते थे जंतर मंतर पे। अब तो आप सत्ता में हैं भाई, अब क्यों आप खड़े नहीं हो रहे हैं? उस बच्ची के हक में आवाज़ बुलंद कीजिए, जो लोग मुजरिम हैं उनको पकड़वाइए, उनको सज़ा दिलवाइए। अब तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा पावरफुल अंदाज में आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, वो आगे दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन आप नहीं होंगे। दो 2014 में जब नरेंद्र मोदी का चुनाव चल रहा था तो एक नारा दिया था बीजेपी ने, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के बाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए था वो। लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि नारी पर अत्याचार ख़त्म तो क्या होता, बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। लेकिन सरकार कहाँ गई? नारों का क्या हुआ? खोखले नारे दे करके जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि साहब बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई मोदी सरकार? क्यों नारी पर अत्याचार बंद नहीं हो रहा भाई? इसलिए नारा दिया था कि और ज़्यादा बढ़ाओगे इस अत्याचार को। फिर आपने दूसरा नारा और उस पर गढ़ दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी बचा ली भाई? पता चला उन्नाव में हो, अलीगढ़ में हो, हाथरस में हो, मेरठ में हो, राजस्थान में हो या किसी और मुल्क में, किसी और प्रदेश में हो, जहाँ जाइएगा थोड़े से दूर चलिएगा तो फिर पता चला मध्य प्रदेश में तो आए दिन ड्रामे हो रहे हैं, जगह जगह बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा हत्याएं बेटियों की हो रही हैं, सबसे ज़्यादा रेप बेटियों के हो रहे हैं। तो ये बेटी बचाने का या बेटी पढ़ाने का यही नारा है या यही मतलब था क्या? देखिए, कानूनों का मामला ये है कि कानून कोई भी बना लीजिए, अगर कानून का इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, कानून का इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी और उन एजेंसियों के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग अगर वो बेईमान होंगे तो कोई कानून दुनिया का जो है कभी किसी को सुधार ही नहीं सकता, कहीं कोई सुधार नहीं हो सकता। ना कोई अत्याचार बंद हो सकता, ना कोई जुल्म बंद हो सकता, ना बेटी बचेगी, ना बेटा बचेगा, ना माँ बाप बचेंगे। वजह यह है कि बेईमान हैं वो लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। जो कानून का इम्प्लीमेंट करने वाले और कराने वाले हैं, जब वो बेईमान हो जाएंगे
तो कानून क्या बिगाड़ लेगा भाई, किसी का क्या कर लेगा। कानून को अगर ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो कानून पहले से बने हुए थे वो भी काफ़ी थे गुनाह और जराइम को रोकने के लिए। भाई क्राइम के ख़िलाफ़ कानून बनता है इसीलिए बनता है ना कि भाई इस कानून का इस्तेमाल करके क्रिमिनल आदमी पे जिसने क्राइम किया है गुनहगार को पकड़ा जाएगा और उसके क्राइम की उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो एजेंसियाँ कानून का इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, जो मुजरिमों को पकड़ने वाली हैं, जब उनको ऊपर से हिदायत दी जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करना, इसको नहीं इसको फंसाना, इसको निकालना, इसको बचाना, इसको धकेलना जेल की सलाखों में, तो जहाँ ये पैमाने बन जाएं और जहाँ कारकर्दगी इस तरह की हो जाए वहाँ फिर आप कानून का क्या कसूर है। कानून का तो कोई कसूर नहीं, कानून नाफिज करने वालों का और कानून नाफिज कराने वाले सत्ताधारियों का असल कसूर है। सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए ना। और देखिए जब आप 2012 की बात करते हैं निर्भया की, जंतर मंतर पे हम भी उस वक्त जाया करते थे कभी कभी। हमें कभी कभी का मेरा जो कहना है वो ये कभी कभी इधर जोड़ना है कि कभी कभी बीजेपी और आरएसएस के बड़े चेहरे, बड़े नाम जो हमें जानने वाले हैं या हम उनको जानने वाले हैं, वो कभी कभी कहते थे हमसे इस बात को अंदर से, दिल की ईमानदारी से, कि आबिद भाई यार इस मामले में जो कानून है वो तो इस्लाम का ही सही है। तो मैं तो उनसे उस वक्त भी कह देता था और बाज़ लोगों ने ओपन भी कही वो बात, अपनी स्पीचेस में भी कही, आरएसएस वालों ने कही, बीजेपी वालों ने कही और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी कही, हिंदुओं ने कही, मुसलमानों ने नहीं कही कि साहब रेपिस्टों के ख़िलाफ़ जो है इस्लाम का कानून जो है वो लागू कर दिया जाए। और ये सही बात है, ये गारंटी है कि अगर आप इस्लाम के कानून का मतलब क्या है, इस्लाम का कानून ये है कि जो आदमी ज़िना बिलजब्र करेगा या ज़िना करेगा उसको जो है, अगर शादीशुदा है तो उसको सज़ाए मौत है सीधी सी। तो जो आदमी ऐसा करेगा तो उसे कानून एक तो नाफिज करने वाला है ईमानदार होगा, ईमानदार होना चाहिए। वो ईमानदारी के साथ मुजरिम को पकड़ेगा और ज़बरदस्ती इधर उधर के दाएं बाएं के लोगों को जो है उसमें लिप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ उल्टा है मामला। यहाँ सत्ताधारी लोग जो है वो देखते हैं कि अगर मुजरिम उनका अपना है, उनकी अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है या उनके अपने रिलेशन वाला है या उनके अपने ख़ानदान का है या उनका अपना भाई भतीजा है या किसी भी तरह का ताल्लुक़ वाला है, संबंध वाला है उनका, तो उसको बचाना उनका काम है। वो पुलिस को पहले ही ऑर्डर कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं मंत्री जी कि देखो उसको फ़लाँ को बचा देना है। अब जब तुम ये करोगे कि फ़लाँ को बचाना है और फ़लाँ को फंसाना है तो भाई फिर तो कानून यही करेगा सब, जो तो आप देख रहे हो कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में लोग बरसों जेलों में बंद रह जाएंगे। वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा बेचारे भुगत के बाहर आएंगे और बहुत से लोग जो है जो मुजरिम हैं असल, वो आज़ाद घूमते रहेंगे और दंदनाते रहेंगे, आज एक के साथ किया कल दूसरी को। और आप देखते हैं कि कई मरतबा जब रेपिस्ट पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि तो इससे पहले भी बड़े शिकार कर चुके हैं, बहुत से बच्चियों के या बहुत सी औरतों के साथ जो है ज़िना बिल जब्र कर चुके हैं। तो इस तरह के रेप करने वालों को जब तक कानून नाफिज करने वाले ईमानदार नहीं होंगे तो कानून कुछ नहीं कर सकता। और कानून में दो काम है, एक फास्ट ट्रैक अदालतें भी बना दी अब तो, लेकिन फास्ट ट्रैक अदालतें होने के बावजूद भी जो फैसले नहीं हो पाते, इक्का दुक्का किसी केस में, वो भी वो केस के जो बहुत मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, उन केसेस में 2-4 में जो है जल्दी फैसला हो जाता है और रेपिस्ट को सज़ा मिल जाती है। वरना तो होना तो ये चाहिए कि 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 1 महीने के अंदर अंदर रेपिस्ट के मामले की पूरी इंक्वायरी हो करके सारे सबूत इकट्ठा करके अगर वो मुजरिम है उसको सज़ाए मौत दो और वो नहीं है तो उसको जो है छोड़ दो। 1 महीने से ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। होता क्या है कि जितना टाइम लंबा खींचता चला जाता है उतना ही मुजरिम बचता चला जाता है, उसके बचने के रास्ते बनते चले जाते हैं कि ढीला होता चला जाता है और वो आखिर में बच जाता है। तो कानून नाफिज करने वाले यानी इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा। इसलिए जो है कानून अपना जो असर नहीं रखता उसकी वजह ये जो आपने सवाल किया था कि ईमानदार नहीं है, बेईमान है लोग। तो आपने संगम विहार की बच्ची का सवाल किया। अब अरविंद केजरीवाल 2012 के केस में रात दिन वहाँ पड़े रहते थे जंतर मंतर पे। अब तो आप सत्ता में हैं भाई, अब क्यों आप खड़े नहीं हो रहे हैं? उस बच्ची के हक़ में आवाज़ बुलंद कीजिए, जो लोग मुजरिम हैं उनको पकड़वाइए, उनको सज़ा दिलवाइए। अब तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा पावरफुल अंदाज में आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, वो आगे दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन आप नहीं होंगे। क्यों? कि अब आप जो है सत्ता सुख भोग रहे हैं,
और सत्ता सुख जिसके मुंह लग जाता है, फिर जो है वो जनता के दुखों को कौन याद रखता है, किसकी बात है। ये तो सब वादे हैं, नारे हैं, और वादों का और नारों का क्या है। सत्ता सुख जो है वो असल प्यारा है, उसी पे काम चल रहा है सब।